इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है खबरों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पोटका विधानसभा अंतर्गत करंडी स्थित दोशम जाहोर में आपको बता दें आयोजित 22वें संताली पारसी महा और ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह के अवसर पर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विधायक आपको बता दें संजीव सरदार ने राष्ट्रपति महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप में उपस्थित रहे। इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने भी राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया है। यह आयोजन संताली भाषा, साहित्य और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को समर्पित करता है, जिसमें समाज की सांस्कृतिक चेतना, भाषा संरक्षण और पहचान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। तो आपको बता दें किस तरीके से ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संताल समाज के लिए गौरव क्षण इसके माना जा रहा है। संथाली राइटर एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू जी हूँ साथ में मनाया और जाहिर थान कमेटी रहन अध्यक्ष CR मांझी जी और साथ आप पे 100 से खान सनाम को अलिंसन खान अडेडी सराव और गुण मनाओ जोहार। पहिल को रोड के मानवतान को आबवा अड़ी चाली जिनिस मुख्य रूप से विशेष जस्ती दुमेन कथा बनुआ अब तलारे भारत दिसम रेन और विशेषकर आबो आदिवासी समाज रेन सनाम खोन लटू मचीर दुड़ुब का मान रे कथा हुई ना कि संविधान और चिकिते ओलना और ना रहो और नवा लगी हो अडी सराव लिंग मैं कहना और अब लगी जहां तीना के जिनिस घेट मोटरा कते अगू का ओना बनाजोमा और निश्चित रूप से संताल समाज और आयमा आदिवासी समाज नवा झारखंड दिसोम रे मेना बोना सनाम को अड़ी चली मेना सनाम को भाषा संस्कृति मेना और निश्चित रूप से आवरण मरांगों के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी जाल का मिटांग पहचान एम कते सम्मान एमा बना और निश्चित रूप से नवा ओल चिकी नवा दिसम रे आबो आदिवासी संताल समाज जब तक जीवे मेना बना पंडित रघुनाथ मुर्मू दो अमर के तहना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे, जहां उन्होंने बटाद्रवा थान पुनर्वास परियोजना का और पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें वही जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा से अधिक जमीन मुक्त कराई है। भारत ने जन्म होना सौभाग्य की बात है, कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाया है, ये बात उन्होंने कही है। हमें पूरे देश में घुसपैठियों से वो निकालेंगे, असम में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, ये बात भी उन्होंने कही है। तो आपको सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ गृह मंत्री ने अपने असम के दौरे पे कहा। अपने असम में 11 साल में 36 बार मोदी जी आए हैं, 36 बार। नॉर्थ ईस्ट और असम में सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और एक कांग्रेस पार्टी असम के हितों की बात करती है। 12 साल तक मनमोहन सिंह को असम ने यहां से राज्यसभा में भेजा और 10 साल में मनमोहन सिंह
7 बार सिर्फ असम आए थे और 7 बार में से 2 बार राज्यसभा का पर्चा डालने आए थे, उनके लिए असम का पुनर्निर्माण, उनके लिए असम की संस्कृति, उनके लिए असम का विकास, उनके लिए असम की शांति, ये सिर्फ भाषणों का मुद्दा है। सालों से असम में कई प्रकार के आंदोलन चले, AK-47 लेकर यहां पर खून की नदियां बह। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में बोडो समझौता किया, 21 में कार्बी समझौता किया, 22 में आदिवासी समझौता किया, 23 में DNLA समझौता किया और 23 में ही उल्फा समझौता करने का काम भारत सरकार ने किया है। मित्रों, ये सारे समझौते सिर्फ कागज पर नहीं रहे हैं। मैं आज इस मंच से अधिकृत रूप से कहना आया हूं कि 5 के 5 समझौते में से 92% हमारे समझौते के मुद्दे क्लियर हो गए और एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 92% को हम 100% 100% तक पहुंचा। गोरखपुर में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा 2025 का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ है। प्रतियोगिता के विजेताओं का भव्य समारोह से पुरस्कार वितरित किए गए हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खेलों को युवाओं को स्वर्णिम विकास का माध्यम भी इसे बताया। आपको बता दें कि विभिन्न खेल से स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा है कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत करती हैं। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों के खासा उत्साह भी देखने को मिला। अच्छा लगा कि 5 खेलों को कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और जूडो को सब जूनियर और सीनियर श्रेणियों में बालक और बालिकाओं के वर्ग में इन प्रतियोगिताओं को गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया है। इस पूरी प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष रूप से 1000 खिलाड़ी और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और इसलिए आज जब समापन पे इन 2 प्रतियोगिताओं को मैंने स्वयं देखा है, कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेल कूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने 1 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। वो तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपकी खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन
अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर नगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है। आरोपी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़ित दिल्ली में सीबीआई ऑफिस पहुंची थी, जहां उनसे बेल के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर की जेल की सजा को रद्द कर दिया था, जो 2017 के उन्नाव रेप केस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। ये कहा जाता है, और देखिए ये कहते हुए कि वे पहले से ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो फिलहाल देखने को मिला है। विक्टिम के चाचा का एडवोकेट हूँ। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट है इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन में राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। चलिए फिलहाल जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने की बात कही गई थी। इस केस में राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अदालती फैसलों का स्वागत किया है। उनकी मांग है कि कुलदीप सेंगर को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। उन्नाव रेप केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि ये पीड़िता की जीत है, सरकार के मुंह पर तमाचा है। इस फैसले से पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षित महसूस करेंगे। सेंगर को फांसी होनी चाहिए थी। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो आया है उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया किस तरीके से सामने आई है आपको सुनाते हैं।
और अभी हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का हत्या के उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की कहूंगी, इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होती फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी जा रही है। हम मांग करते हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हम मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हूं, हाथरस की बेटी के दोषी हूं, बिल्किस बानो के दोषियों को तो आपकी सरकार, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल में ठूसने का काम किया। बेनकाब हुई है आप और आपकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, ये हमारी जीत है, पीड़िता की जीत है, हर आवाज की जीत है। उस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे। अभी अंकिता भंडारी के माँ बाप से भी हम संपर्क में हैं, उनकी भी नजर हाईकोर्ट के इस फैसले पर थी। उन्नाव की पीड़िता के परिवार की नजर थी। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 साल की दलित नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या के बाद उसके परिवार की नजर थी और सबकी नजरें थी। और आज मैं फिर कहूंगी, न्याय की जीत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चमका की हत्या पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन में बात करते अपनी संवेदनाएं जो हैं व्यक्त की हैं और उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस घटना से अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है और उसे जल्द पकड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून से कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने तरुण चक्का के कहा है कि इस घटना से व्यक्तिगत रूप से बेहद दुखी हुए हैं और पीड़ित परिवार के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड हमेशा से एक शांत और सुरक्षित राज्य रहा है, जहां देश विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे माहौल में इस तरह की घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और सभी के लिए पीड़ादायक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना।
यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना, और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है तरुण, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।